फिर पहले हम जो है आज नरेशन को जो है नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नरेशन के दो पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसको हम जो है कि अपने भाषा में व्यक्त करते हैं, ठीक है। और वही किसी बात को हम किसी के सामने पेश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे आई थिंक आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम कामा यू आर लायर, ठीक है। तो आई सेड टू, मैंने उससे कहा, यहाँ केवल दो पर्सन है, आई एंड हिम। यहाँ केवल दो पर्सन है, आई और हिम। आई और हिम, इसमें जो है मतलब मैं तुमसे कहा कि तुम क्या हो, लायर, मतलब क्या हो, झूठे हो। मतलब मैं तुमसे ही कहा कि तुम्हारे बारे में, मैं तुमसे कहा तुम्हारे बारे में, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा तुम क्या हो, झूठे हो। मतलब इसमें पर्सन चेंज हो रहा है, यू, ठीक है। पर ये किससे रिलेटेड है, हिम से। हिम किसको डिनोट किया जा रहा है, हिम को। यहाँ पे आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू आर लायर, तुम झूठे। यहाँ पे यू थर्ड पर्सन के रूप में यूज हुआ है, पर इसके लिए क्या है, हिम के लिए, ठीक। तो आई, अब इसको जब चेंज करें, अगर हम किसी और आदमी को बताते हैं, थर्ड पर्सन को किसी कोई आ गया तो उसको जब हम बताएंगे तो उसको समझा दे, तो मैं उससे क्या करते हैं, आई सेड टू किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। उसके बाद हिम, कामा के बाद क्या कहते हैं, डैड। उसके बाद यू आर लायर, यू जो है मैंने किसके लिए यूज किया था, हिम के लिए। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को जैसा बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट को है निम्न जो है सूत्र पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, सन 1 2 3। तो अगर फर्स्ट पर्सन और प्रोनाउन का तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन तो नो चेंज। तो यहाँ पे जो है यू, आपका जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे, आई थिंक यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ एक बार, इसके बाद मिटा देंगे। पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ेंगे आप तो इसके तीन भाग बांटे गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और सेकेंड पर्सन, सेकेंड में क्या आता है, ओनली यू। थर्ड पर्सन में ही, शी एंड दे। मतलब अगर किसी को जो इसमें डाउट होता है, ठीक है, कि मतलब कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली केवल दो को याद कीजिए, आई और वी, आई वी को याद कर लीजिए, और सेकंड पर्सन यू को याद कर लीजिए। आई वी पर्सन में नेम भी आ जाएगा, हाँ, थर्ड पर्सन नेम। तो यहाँ पे जो है आई वी और यू तीन याद किए रहेंगे, बाकी जितने बचे उसको हम किसे मानते हैं, थर्ड पर्सन में। तो इसके अनुसार जो है आपका सब्जेक्ट चेंज होता है। ये फार्मूला जो है ट्रिक जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको ट्रिक बनाया गया है, SON 1 2 3। 1 2 3 का मतलब हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है। तो 1 2 3, तो आप यहाँ जब चेंज करेंगे तो यू किसके अनुसार, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे क्या है, हिम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। आप देखिए उसके बाद आते हैं टेंस पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आर है, आर कौन से टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। तो इज एम आर, उसके बाद जो उसको अगर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम चेंज करते हैं, देखिए मैंने लिखा भी रूल है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, इतने दूर को हम जो है क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इधर को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो आई, देखिए आप आई सेड है, सेड देखिए मतलब कि वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे, बिना हेल्पिंग वर्ब के। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है तो वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्योंकि उसी में क्या होता है आपका कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अदरवाइज किसी, मान लीजिए सेड जो है थर्ड फॉर्म भी होता है, सेट हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। तो थर्ड फॉर्म जहाँ भी यूज होगा, कोई भी टेंस में पढ़ा चुके हैं आप लोग को, अगर टेंस किसी भी टेंस में आपको थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहता है, ठीक है। तो अगर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब जो सेकंड फॉर्म में है, तो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे देखिए
ऐसे बहुत ज़्यादा वो हो गया तो हमने बताया हुआ है कि अगर आपका टेंस ये जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर जो हमारा जो पास्ट में है, सेट किस में है, पास्ट में, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो यू के जगह पे क्या हो गया, ही हो गया, और ही आर है तो ही के अनुसार वहाँ पे क्या रहेगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किसमें बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वेयर। तो यहाँ पे के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे वाज, उसके बाद लायर, ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था डायरेक्ट में केवल 2 पर्सन और इनडायरेक्ट में 3 पर्सन। ठीक है, डायरेक्ट में केवल 2 पर्सन यूज होते हैं। उसने मुझसे कहा मैं क्या हूँ, झूठा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा तुम क्या हो, झूठे हो। ठीक, यहाँ 2 पर्सन बात कर रहे थे केवल, यहाँ क्या है, 2 पर्सन बात कर रहे हैं। इसने इससे कहा कि तुम क्या हो, झूठे हो। ये यू शब्द आया है पर इसके लिए आया है। ठीक है, पर अगर ये जो अब यही उठेगा, अब तीसरे को जब बताएगा, मतलब ये पर्सन इसको बोला कि तुम झूठे हो, अब ये जब इसके सामने कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, ये आ गया तीसरा, तो तीसरे से जब बात करेगा तो क्या कहेगा कि मैंने उससे कहा था कि तुम क्या हो, झूठे हो। मैंने उससे कहा था कि तुम क्या हो, झूठे हो। ठीक है, तो वहां पे जो है थर्ड पर्सन, मतलब इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन आ गए, और डायरेक्ट में जो है क्या है, केवल 2 पर्सन। ठीक, तो ही बात लाया आपको समझ आया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनके जो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो कामा डबल इन्वर्टेड कामा के जो बाहर, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तो हमारी जो है हाईलाइट होगा, मतलब एक तरह से सांकेतिक भाषा बोल सकते हैं इसको, समझते हैं। मतलब कुछ ना आता हो तो इतना जाने कामा के अंदर तो रिपोर्टेड स्पीच, कामा के बाहर तो रिपोर्टिंग वर्ब। पर अगर जो बात आप कहे हैं, जैसे उसने कहा था ना, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा तुम क्या हो, झूठे हो। मतलब जो बात उससे कही गई थी उस बात को और बोलता है, जो बोला हो उस बात को हम रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जो बात कही गई उसको रिपोर्टेड स्पीच, और जिसने कहा हो वो हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में आ गया। अब इसके बाद आते हैं अब रूल पे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब जो है इसको चेंज मिटा देना, नोट तो सब पढ़े हुए हैं, रिवीजन केवल चल रहा है। आधे घंटे की क्लास में सब जितना हो रूल उसको डाउट क्लियर कर लेना। चलिए फिर देखते हैं इसको। अब जो है आप लोग बताया गया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब, नोट में इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट करके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा लिखिए, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं करते हैं। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे अनकम्फर्ट फील हो रहा है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग और जो है हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, मतलब सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल जैसे दे दिया, अभी एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। राम सेड टू हिम, कामा नोटेड कामा, आई एम बिजी पर्सन।
ठीक है, आई एम बिजी बिजी पर्सन। पर्सन। आ रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है। तो इसमें हो गया हमारा राम। देखिए ये सेज है, सेज मतलब किस टेंस के वर्ब में जो है यस या यस जुड़ता है, जोर से बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अगर हमने बता दिया जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट टेंस का कोई भी भाग हो। प्रेजेंट टेंस में जितने भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उन चारों में से कोई आ जाए, चाहे फ्यूचर में से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब 8 में से कोई भी आ जाए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उसके जो है पर्सन में चेंजिंग करेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे राम सेज है, सेज को आप लोग बताया जा चुका है, जैसा कि सेज को किस में बदलेंगे हम, टेल्स में। और ये टेल्स तभी जो है कि चेंज करते हैं जब उसके आगे ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि टू से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, टेल्स हिम। ठीक है, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा क्या लगाते हैं, दैट। जैसा ये रिवीजन क्लास है, इसे थोड़ा फास्टली चल रहा है आप लोग, ठीक है, क्योंकि पूरा महीने भर तो आप लोग पढ़े हैं एक एक करके टेंस करके, और मुझे जल्दी से ख़त्म करना है क्योंकि 16 तारीख से जो है एग्ज़ाम भी है। तो आई है, हमने बोला था जैसा कि टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, पर्सन में चेंजिंग होगा। तो आई है, तो आई जो है कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। तो यहाँ पे राम के अनुसार देखो, अगर जो है कि आपका मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लगाएंगे, फेमिनिन जेंडर तो सी लगाएंगे। तो यहाँ पे राम मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। और ही देखिए एम है, ये प्रेजेंट इंडिविजुअल एम था, तो ये जो है कि हमारा प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, हम तो ही के साथ क्या लगाते हैं, इज एम आर, ये हम वाज नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे जो है आपका अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चेंज करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। ही इज बिजी पर्सन। इसको क्लियर कैसे करें, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, जब भी डायरेक्ट होगा तो केवल 2 पर्सन के बीच रहेगा। ठीक है, राम सेज टू हिम, राम उससे कहता है, आई एम बिजी पर्सन, मैं क्या हूँ, मतलब बहुत जो है बिजी पर्सन हूँ। तो यहाँ पे 2 ही आदमी बात कर रहे हैं ना, एक राम हो गया और एक कौन है, हिम, मतलब जो भी उसका नाम तो नहीं पता है, हिम, मतलब यहाँ पे 2 पर्सन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हुआ। अब राम जो अब तीसरे आदमी को ये बताया जा रहा है, ये अब इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, तीसरे आदमी को बताया जा रहा है कि राम ने उससे कहा था, बताया था, राम ने उसे बताया था कि वो क्या है, बिजी पर्सन है। तो वहाँ थर्ड पर्सन को बताया जा रहा है ना। ठीक है, तो हमारा जो है कि मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कि केवल 2 पर्सन के बीच, सॉरी डायरेक्ट जो है 2 पर्सन के बीच, और इनडायरेक्ट जो है 3rd पर्सन के बीच। अब आपका जो है ये समझिए असर्टिव सेंटेंस खत्म है। आज आपका असर्टिव सेंटेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसा कि आप लोग बताया जा चुका है कि सेंटेंसेस 5, ठीक है, प्रोबेबली जो है कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस जो है सेम हो जाते हैं, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलग होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है और ऑपरेटिव सेंटेंस में वाक्य के भाव के अनुसार एडवाइज टू, विश्ड टू, प्रेड टू, ऑर्डर टू, ठीक है, कॉस्ट टू, ये सब यूज कर लेते हैं। और हर मतलब आप लोग जब देखेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा की जगह डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है कामा की जगह हमने क्या कर दिया है, डैट। ये डैट जो है हमारा कंजक्टिव वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिव, मतलब 2 सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो आज हमारा जो है ये आपका असर्टिव सेंटेंस क्या हुआ, खत्म हुआ। इसके जो रूल होते हैं उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, जो सब जो है चेंज होते रहते हैं। आप लोग उसमें पूछता भी रहूँगा, इसमें इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो टेंस चेंज होते हैं उनका क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं चेंज करवा रहा हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा लाइन रहेगा, शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, बाकी सबका प्रेजेंट का पास्ट में वैसे ही बदलेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
इसको हम बोल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें बोल देंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके आगे डॉट कर देना, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। इसको पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सॉरी यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नोट कर लिया, छूट गया यहाँ पे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट क्यों नोट करना है ना अभी? हाँ। पास्ट परफेक्ट इसका होता है नो चेंज। नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी क्या करते हैं? नो चेंज। नो चेंज। AGE होता है। देखिए अब हमको जो है केवल 8 ही टेंस चेंज करने हैं। 8 ही टेंस हमको क्या करते हैं? चेंज करना होता है। बाकी हमको पता है कि फ्यूचर टेंस में हमारा जो है आता रहता है शैल विल, तो शैल शब्द जहाँ आएगा उसको हम क्या करेंगे? शुड में चेंज करेंगे, और विल को वुड। वुड। शुड में, ठीक है। ये तो टेंसेस थे हमारे। अब ये आप जो शैल विल को जो है चेंजिंग वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि मतलब किस टेंस में जो है चेंज होता है, मतलब वर्ड कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। हाईलाइटली तौर पे एक बार दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब लोग को लिखाया जा रहा है और याद भी कुछ लोग कर लिए होंगे। अब कुछ लोग को तो याद करने कोई मतलब नहीं है, आ जाते हैं कल बोलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, इतना रिवीजन का टाइम मिलेगा नहीं, तो जो वर्ड चेंज होते हैं उनको लिखवाते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया नाउ को किस में बदलते हैं? देन। देन। स्टडे प्रीवियस स्टडे प्रीवियस द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। टुमारो द नेक्स्ट। गुड। कुछ लोग टुमारो की स्पेलिंग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि डबल यम होता है कि डबल आर होता है, ठीक है। तो तो डबल टुमारो आर होता है। द नेक्स्ट डे। फिर हैंड्स को किस में बोलते हैं? देंस में। हियर को देयर में। टू नाइट दैट That नाइट that night. Good. Today दैट That दैट day. that day. May को माइट might. might. Shall को शुड Should. should. Will को Would. दिख रहा? Yes sir. WOUD, ULD. ठीक है। May, might, shall, should, will, would. Can को गुड Could. could. बाकी और भी बचे होंगे जो उससे आप मान लीजिए, जो भी लिखा हुआ है आपने से आप लोग देख लीजिएगा। इतने वर्ड्स हमारे चेंजिंग होने वाले होते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा नहीं है कि जो आप लोग को जो है मतलब अभी तो हाई स्कूल लेवल पे जो है कि इतना ही दिया डायरेक्ट से इंडायरेक्ट, अभी ना जो है जाएंगे जब
अपर लेवल में उसमें इंटर में, तो आप लोग को मिल सकता है। सबसे पहले इनडायरेक्ट दिया, आप लोग को डायरेक्ट में चेंज करना है अपोजिट, ठीक है। आप लोग जो है 10th लेवल तक केवल ट्रांसलेशन पढ़े होंगे। ट्रांसलेशन में बताया जाता है कि मतलब ये टेंस है, इसको चेंज। अब जो है अगर याद नहीं किए रहेंगे आप लोग टेंस के डिफिनेशन को, तो आप लोग जो है उसमें जो है इंटर में जो है इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों सेंटेंस ट्रांसलेशन हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग का हाई स्कूल लेवल पर अभी केवल जो है हिंदी टू इंग्लिश आता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। पर आप लोग जब इंटर लेवल जाएंगे, इंटर लेवल में आप लोग का ये होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। तो मतलब दोनों लेवल हमारे जरूरी है। और सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कोई भी टीचर जो एकदम ऐसा अब तभी आपको जो है समझा सकता है जब आप लोग ट्रांसलेशन मतलब आता हो, टेंस आते हो सारे, ठीक है। टेंस की पहचान करना बहुत जरूरी। अभी मैंने लिख दिया कि अभी लिखा था एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम वेरी बिजी पर्सन। तो आप अगर टेंस नहीं पहचाने तो कैसे जाना कि आई एम बिजी पर्सन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके लिए टेंस हमारा क्या है, पहचानना बहुत जरूरी है। और रही बात कंडक्टिव वर्ड्स की, सारे टेंस बता दिएगा। असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या रूल होता है, जो चेंज होता है मैंने उसको बता दिया है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चेंज ना होने वाले टेंस, चेंज ना होने वाले रिपोर्टेड स्पीच। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट रूल तो ये होता है कि अगर आपका, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो क्या होती है, चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। दूसरा, कोई रिपोर्टेड स्पीच में, समझते रहना, ठीक है, इस पे ध्यान देना है, इस पे नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में कोई लोकोक्तियाँ, क्या होता है, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में लोकोक्तियाँ और मुहावरे, मतलब कि हमारा जो है कि जैसे कि 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, मैक्स 4, उसके बाद वन एप्पल आइड, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे, प्रोग्रेस होंगे, ठीक है, इसमें हम लोग टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। जैसे कोई सर्वव्यापी सत्य, कोई सर्वव्यापी सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बात कथन एकदम क्या हो, सत्य हो। जैसे कि लोग कहते हैं ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये आपका जो है कि इसमें भी आएगा, भगवत के मुहार में भी आता है, और सब ये सत्य भी है, कुछ तो मानते हैं, ठीक है। और कोई ऐतिहासिक तथ्य, कोई ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल ट्रूथ, जैसा कि आप लोगों को दे दिया गया हो कि भारत 1947 में आजाद हुआ, ये हमारा सर्वव्यापी सत्य भी है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, ये भी सर्वव्यापी सत्य है, ठीक है। ऐतिहासिक तथ्य, सर्वव्यापी सत्य, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, चेंज नहीं होता है। बस इतना ही है, ठीक ना। आज आपका असर्टिव सेंटेंस क्या हो गया, खत्म हो हुआ। गया। कल से हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दोनों पे होगा, ठीक। Yes, sir.